Juneli Events presents Ball by Ball. I'm Damini Jiyal. Welcome to my program. आज बहुत कुछ खास होने वाला है क्योंकि मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। एक लाइन मुझे याद आती है कि भारतीय क्रिकेट का जलवा हर दिल में समाया, हार्दिक का धमाल हर दिल को लुभाया, रोहित की कप्तानी हर किसी को भाई, भारतीय क्रिकेट की कहानी जग ने खुल के सुनाई। तो अब मौका आ चुका है जहां भारत और पाकिस्तान पे डिस्कशन किया जाए। बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, बहुत ही देखने लायक मैच होने वाला है और उस पर पूरा चर्चा करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मेरे तीनों गेस्ट, जिनको मैं एक एक करके आप सभी के सामने बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले बहुत ही बढ़िया राइटर, जिनकी एक फेमस लाइन आई थी 2 दिन पहले, आपने कई जगह पढ़ी होगी कि फॉर द टीम टू शॉक पाकिस्तान इन अ सुपर ओवर ऑन थर्सडे was the mother, father, and uncle of all the upsets. Mind-blowing explanation about the match. S. Kanan with us. Kanan sir, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। थैंक यू दामिनी, आपने बहुत तारीफ कर दी। मदर फादर तो अब हम एक्सपेक्ट करें इंडियन टीम विल डू ऑल द मदर फादर, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, माँ बहन करनी पड़ेगी पाकिस्तान की। लिटरली क्षमा चाहता हूँ, वो अगर हो जाए न्यूयॉर्क में नासाउ स्टेडियम में मजा आ जाएगा। बट एनीवे, आई थिंक हम सब उत्सुक हैं, वी आर ऑल एक्साइटेड। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, खैर ये मैदानी जंग नहीं है बट ये क्रिकेट का मैदानी जंग है। तो यहाँ पे जो भी होगा, मतलब तलवार तो नहीं चलेंगे, बल्ले चलेंगे। और यही है कि पिच में उछाल है क्या पंजों में उछाल है, ये देखना जरूरी है। बट देयर इज इमेंस एक्साइटमेंट, और खासकर आफ्टर पाकिस्तान हैव लॉस्ट टू अमेरिका, तो ऐसे लग रहा है कि ये हल्का टीम है। नहीं, बट आई विल नेवर टेक पाकिस्तान लाइटली। दे कैन कम बैक, इनके पास तेज गेंदबाज हैं, मतलब दे कैन रियली पोज इट एज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया। बट यही मैच के लिए तरस रहे दुनिया। मतलब टिकट देखिए आप, टिकट नहीं मिल रहा। कोई मेरा एक दोस्त बोल रहा है कि यार $1000 का, $1000 सॉरी का टिकट। कहता $1000 कितना हुआ? मैंने कहा $1000। ऐसे उतनी तो मेरी तनख्वाह नहीं है भाई। थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए आज के प्रोग्राम के लिए। मैं चाहती थी कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का तड़का जरूर लगना चाहिए आज के प्रोग्राम में, तभी तो मजा आएगा। भारत और पाकिस्तान का मैच ही ऐसा मजेदार होता है कि सब लोग बैठ के देखते हैं। चलिए मैं आपको दूसरे गेस्ट से मिलवाती हूँ, जो है फॉर्मर क्रिकेटर, जिनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। इन्होंने कईयों के दिल जीते, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आंध्रा के अगेंस्ट 211 रन नॉट आउट बनाए, और कोई नहीं, नोएल डेविड आज हमारे साथ है, फॉर्मर क्रिकेटर। आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में नोएल। थैंक यू दामी। बट सर कन्नड़ सर जो कहे ना $1000 का, 1000 नहीं है सर, इट इज 2500, 1 लाख खाली पार्किंग के लिए है उधर अभी। नहीं, मैंने तो 1000 तो लीगल बोला, इलीगल मतलब जो बोलते हैं ना ब्लैक मार्केट में $10,000 के लिए लोग तैयार खड़े हुए हैं। मतलब लोग फ्लाइट पकड़ करके $10,000 खर्चने को है। मुझे तो समझ नहीं आया। मेरे पास $10,000 दोगे तो मैं तो जाके 1 महीना रह लूंगा न्यूयॉर्क में और मैच टीवी पे लूंगा। काफी बिल्डअप हो गया ये मैच के लिए, काफी बिल्डअप। इट सीम्स इट्स बीइंग अ सोल्ड आउट देयर because I got some good friends who have played under me. They are citizen there, and one is in the. So they are saying it's a quite big build-up for this game. So they are eagerly waiting for the 9th. राइट, वेरी नाइस। चलिए मैं तीसरे गेस्ट से भी आपको मिलवा देती हूँ। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, सीएम गौतम। एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर, एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर, एक बहुत ही बढ़िया इंसान। सीएम गौतम, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। Hi, Damni. Happy to be here. Hi, everyone. Let's have Hi, a Gautam. good start. चलिए एक एक करके सवाल पूछूंगी आप तीनों से, थोड़ा सा मजेदार करते हैं क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच है। मुझे लगता है मजा पूरा होना चाहिए, कोई भी जीते। एक्चुअली हम तो चाहते हैं इंडिया ही जीते, फ्रैंकली थोड़ा बायस्ड अप्रोच है, बट हम चाहते हैं आज के प्रोग्राम में जितने भी व्यूअर्स हो उनको मजे आए और कई चीजें सीखने को मिले। हर पर्सपेक्टिव से कई इंफॉर्मेशन हम एक साथ अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सके। तो शुरुआत करें प्रोग्राम की, क्या कहते हैं आप लोग? सब Let's go. तैयार है Let's आज के do the मैच के fireworks. लिए? Let's go. लेट्स गो। Let's do देखिए the ये fireworks. T20 फॉर्मेट है, तो आपको इतना लंबा इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है। कमार तो बाउंड होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ, T20 खेलेंगे। T20 खेलेंगे। चलिए सर एक एक करके शुरुआत करते हैं। हाँ। कनन सर, और क्योंकि हमारे आपने पास जी हमारे पास 360 डिग्री बैटर्स भी हैं इसी शो में है। आप होस्ट हैं, हम गोस्ट बना देंगे आपका, ऐसी बात नहीं। चलिए इसी तड़के के साथ पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ। थोड़ा इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स रखते हैं, तो इंग्लिश में सवाल पूछती हूँ एंड बाकी जितने व्यूअर्स में जो भी आप कंफर्टेबल है यू कैन कंटिन्यू। देखिए क्रिकेट में भाषा नहीं होती, क्रिकेट में जो होता है ना एक्सप्रेशन होता है, All वो होता हर है, right. लैंग्वेज। आई विल स्पीक अ बिट ऑफ अमेरिकन यांक इंग्लिश एज वेल।
चलिए, पहला सवाल आपसे T20 फॉर्मेट में, considering India's recent dominant performance and Pakistan losing match against USA, how do you think these factors will shape the narrative leading up to the clash in this T20 World Cup 2024? What do you think about it? देखिए, आप तराजू उठाएंगे ना, एक तराजू में रखेंगे इंडिया और पाकिस्तान, वो तराजू यूं बैठ जाएगा, जो बैठेगा वो पाकिस्तान है, और जो हमारा ऊपर होगा। वी भी आप, मैं ये नहीं कह कि पाकिस्तान में वजन है, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस में कह रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द वेट, परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे ना, वी विल बी ऑन टॉप। आप देखिए ऊपर, देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, कितना तजुर्बा, कितना एक्सपीरियंस, कितने साल। मतलब लोग कहते हैं बूढ़े हो गए, बूढ़े नहीं हुए हैं, जवान है। जब ये उतरेंगे ना मैदान जंग में, ये ठोकेंगे। रोहित के हाथ में जरूर लगा बॉल, बीन हिट एट प्रैक्टिस, थ्रो डाउन में भी हुआ है थोड़ा चोट, बट ये सब कुछ नहीं होता, दे विल बी देयर। एंड मतलब दुनिया तरस रही है इन क्रिकेटरों को देखने के लिए। नंबर 3 में आते हैं लेफ्ट हैंडर वैरायटी, ऋषभ पंत। मौत का कुआं नहीं, मौत को लड़के वो बाहर आए, जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आए हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। ये ऐसा लगता है ना, पुराने जमाने में जब मैं पिक्चर देखता था, अमिताभ बच्चन भी है, यू हैव शशि कपूर ऑल्सो, यू हैव द सुपरस्टार्स, बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर। ये एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की तरह है, जिसका रिलीज न्यूयॉर्क में नसाउ स्टेडियम में होने वाला है। टिकटें नहीं मिल रही, ब्लैक में नहीं भी मिल रही, चलो नहीं मिल रही, कम से कम आपको टीवी में दिखेगा ये मैच। तो इंडिया डेफिनेटली आर स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और दिखाया कि वार्म अप मैच में बांग्लादेश को ठोका, उसके बाद आयरलैंड के विरुद्ध खेला। पिच का बहुत चर्चा हो रहा है, बट मैं लगता हूँ, मुझे मतलब आई स्ट्रांगली फील पिच का उतना वो नहीं है। वो कहते हैं ना, एक नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर आपको नाचना आता, आप नाचोगे, आप दिल से नाचोगे, यू विल परफॉर्म, यू विल हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इससे ज्यादा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ मैच यू वांट टू विन, यू डोंट वांट टू लूज दिस मैच। और वी हैव स्टार बॉलर्स, वी हैव बुमराह, वी हैव राइट स्पिनर्स, मतलब पूरा तड़का है हमारे पास। मतलब जो आप न्यूयॉर्क जाएंगे ना, तो इंडियन रेस्टोरेंट बड़े फेमस होते हैं, तो जितना इंडियन फेमस में वो मुगलाई फूड बोलते हैं उसको, दे आर कॉल्ड करी फूड। तो ये करी है, पूरा हमारे पास करी है, तड़का है। बस यही है, राइट टाइम पे इसको परोसा जाए, एंड आई होप इंडिया कैन बीट पाकिस्तान थप्पड़ की गूंज के साथ। करण सर ने सारी चीजें मेंशन कर दी, मुझे लगता है इससे धमाकेदार शुरुआत नहीं हो सकती। तो नोल, अगर मैं आपके पास आऊं यहाँ पर और मैं स्ट्रैटेजीज की बात करूं, पूरे मैच को अगर एनालाइज करने को आपको बोलूं एज ए क्रिकेटर, क्योंकि आप खेल चुके हैं, मैदान के बारे में आप ज्यादा जानते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया जो जीती आयरलैंड के खिलाफ लास्ट मैच में, उसमें क्या स्ट्रैटेजी, क्या एनालिसिस आप करना चाहेंगे कि उनकी कौन सी स्ट्रैटेजी ने मदद किया, या पूरे मैच का क्या एनालिसिस है आपकी तरफ से? Okay, first of all, thank you, Dami, for inviting me for this lovely program of yours. And it's great to see Kanan sir after a long, long time. He's been a great journalist. He's been a great reporter for the sports. He has done a lot of work. And my fellow colleague who was, is way junior, Gautam. But what I would love to say is, first of all, is that hats off to the captain himself. He kept it simple. He hung on right there, others when the wickets were falling the other end. And I feel that, we played on that day a great, as a team we played. I think the bowling was good. The fielding came out very well. And what can you say about, the great man himself, Rohit Sharma, his batting stood out there. Overall, they kept it. I feel there was not much of strategy. They knew that they have to win this match. They get off to a great start by beating Ireland, and now the build up for this game is on a high note. And I feel that this game will be a blockbuster against Pakistan. Right, Noel. Coming to CM Gautam, आपसे तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर. Considering the format of T20 here, fast-paced nature, how crucial is it for teams to have a balanced combination of combined players and a young talent? What do you think about it? Yeah, absolutely. It's very, very important because it's a very short tournament. Like you have you have 4-5 league matches, and after that you get into the Super 8. So you have to like get those combination in the first half of the tournament. Otherwise, it's going to be tough. Whereas in IPL, you have about 14 games. Even
5, 6 games you don't do well, you always have the time to like recover and get your balance right. Hmm. Whereas here, and we have to like get your combinations right in a couple of games, otherwise we'll be struggling. And having said that, I think India has got the right combination. You know, the first game which they played on that wicket, I think playing 4 fast bowlers was a very, very good choice. Whereas like I was taken by surprise. I thought like Kuldeep might play. And looking at the wicket, they opted for Siraj, Arshdeep, and Bumrah with Hardik. So that was a good combination. And as the Kanan sir said, head to head with Pakistan, we are much, much better team, you know. But having said that, India Pakistan always comes up with that build up, you know, the high build up that. And one more thing, what I always observed is that Pakistan always come up with a baggage saying that we are not beaten India in the ICC tournament. So they have that baggage coming into the game, and even adding fuel to the fire. Even their journalists and other their ex-players, they always like comment a lot on this game. You know, India Pakistan whenever they play. So that adds bit of pressure to them as well. So, and as Kanan sir said, like India, US, Pakistan game, that they will forget and they'll bounce back. You know, it will be a very good game, and as everyone, we are also like looking forward to it. Right. I will be talking about predictions now, but before that, I have a game for all three of you. I thought let's not stick to the script. Let's not stick to the questions like Noel जो ढूंढ रहे हैं questions. सब बदल चुका है Noel, सब बदल चुका है. T20 खेलेंगे यहाँ पर, सब rapid fire होगा. I'll be starting with Kanan sir. 3 सवाल सर आपसे. इंडिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड. What do you think? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन इंडिया पाकिस्तान. और अगर आप न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का कोई जिक्र तक नहीं हो रहा है. अगर आप देखेंगे मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इफ यू लुक एट एनी न्यूज़पेपर, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि हाथ में है, यू नो, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स कवर्स अमेरिकन फुटबॉल, NBA, NFL, NASCAR, NHL, क्रिकेट का चर्चा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रहेगा. क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है. यू लुक एट न्यूयॉर्क ईस्ट कोस्ट, देन यू लुक एट वेस्ट कोस्ट. तो इवन इन ईस्ट कोस्ट न्यूयॉर्क जहां देखेंगे, उतरेंगे आप JFK एयरपोर्ट में, वहां आप बाहर जाएंगे, आपको टैक्सी ड्राइवर मिलेंगे, आपको पाजी सरदार जी भी मिलेंगे, और सलाम अलैकुम वाले फ्रॉम पाकिस्तान विल आल्सो बी देयर. तो उनका भी इस मैच में दिलचस्पी है, हमारा भी दिलचस्पी है. पूरा टूर्नामेंट को घुमा दिया है ये एक मैच ने, चाहे जीते या हारे, बट ये राइवलरी कभी खत्म नहीं होगी. ये ट्रेडिशनल राइवलरी है. आप पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, क्रिकेट की ये जो राइवलरी है ना, यही रोमांस लाता है एक क्रिकेट प्रेमी, एक क्रिकेट दर्शक के. दामी, कोको मैच भी एक राइवलरी रहता है इंडिया पाकिस्तान का. ठीक है, सच इज द राइवलरी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान. और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो टिकट्स है ना, काफी चीप है. जैसा जितना इंडिया और पाकिस्तान के जो टिकट्स है, लाखों में चल रहा है. पैसा ही पैसा होगा. So you understand the rivalry. It is high voltage rivalry. Right. CM गौतम, आ जाओ आपकी तरफ. चलिए शुरू करें. Yes, please. Yes, ठीक है. waiting. Favorite memory from India and Pakistan previous match, if you remember. Any favorite memory of yours? I think the last World Cup, T20 World Cup, the way Virat batted, you know, we were out of the game. Like the odds were like 95 and 5% for India. From there, the India won. I think that was the best ever India-Pakistan game, I feel. Like, that too in Melbourne in front of like 1 lakh capacity crowd. So that was the best. Done. Best ever. Perfect. Noel, if I ask you one favorite cricket ground to play against Pakistan. I would love Calcutta. You know, because the crowd there are passionate about the cricket. Because why I feel is that they are very loving. The people in Bengal, they are very touching. They love the cricket. They appreciate whether you win or you lose. You know, they always back your plays up. And I feel Calcutta Eden Garden is the best ground to play India-Pakistan match. And I still remember that 100 of Azharuddin in a test match where he had got that fastest 100, not against Pakistan, but against South Africa, where he hammered all the bowlers, Donald, Kulplusner and all. I think that memory is still in me. And I find that Eden Garden is the best place to play Pakistan. Perfect. So if I wind up this whole program and talk about the prediction, Kanan sir, because आप
जो लिखते हैं और जो बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप उस तरीके से प्रोडिक्शन कुछ बता सकें आज के मैच की कि इंडिया पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा और किसका पल्ला ज्यादा भारी रहेगा? ऑब्वियसली इंडिया का रहेगा, बट स्टिल एक टेक्निकल अप्रोच से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो प्रेडिक्शंस के बारे में व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस मैच? See, prediction, see, it is very easy. As a cricket fan, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, you know. So that is what will first come. So obviously I will back India. और ऐसा नहीं है कि you know एक हमें सिखाया गया था when we came into journalism we have to be neutral. आप न्यूट्रल हो ही नहीं सकते. आपके अंदर बायस आएगा, खासकर जब आपका देश खेल रहा है. You know when your players are playing, you know when India is playing, वहाँ झंडा दिखता है, नेशनल एंथम दिखता है, तो आप कैसे बैक नहीं करेंगे इंडिया पे? थैंक यू करण फॉर वाइंडिंग अप ब्यूटिफुली। गौतम, एक सवाल सिर्फ यहाँ पर, एक प्लेयर पाकिस्तान का जो आपको लगता है आज शायद एक टफ कंपटीशन दे सकता है भारत को, शायद परेशानी हो सकती है, कोई भी एक प्लेयर? I think, honestly speaking, Shaheen Shah Afridi, because he swings the ball really well, and in the past also we have suffered in his bowling. So I think he'll be the crucial factor for Pakistan. I feel, especially if they win the toss and the bowl first. I think the ball darts around a little bit in New York since it's a day game. So I think he'll be a little dangerous. We have to watch out for him. राइट। नोल, आप इंडिया खेल चुके हैं तो एक सवाल आपसे यहाँ पर, क्योंकि पिछले वाले मैच में हमने देखा कि जसप्रीत और हार्दिक दोनों ने ही हम लोगों को बहुत मदद करी विकेट्स लेने में, तो आपको कौन से बॉलर से आज ज्यादा उम्मीद है कि आज के गेम में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? We'll go with Boom Boom Bumrah because I think Pakistan will be on a back foot, especially when they face Bumrah. Because on this wicket, where Gautam said, you know, the wicket is a bit a devil playing in it, I think Bumrah will be more effective than anybody else on that. So I say Boom Boom Bumrah. Thank you everyone. Thank you Kanan, thank you Gautam, thank you Noel for being a part of this program. It was an amazing discussion with all three of you. देखते हैं इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, वैसे हम तो चाहेंगे इंडिया ही जीते। तो अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं इंडिया को जीते तो इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मीनवाइल हम लोग मिड इनिंग्स और पोस्ट मैच भी लेके आएंगे, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड इन आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच ऑल थ्री ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। Thank you. Thank you, Dominic. Thank you.